लेकिन इस बदनामी, ये जो बदनामी की जा रही है मुसलसल, और मुझे भगोड़ा और कुर्की के आगे क्या क्या ये तमाशे बनाए जा रहे हैं, तो मजबूरन मैंने हॉस्पिटल से कल छुट्टी ली है। डॉक्टर ने मुझे सख्त ताकीद की है कि जब तक ओपन हार्ट ना हो जाए कंप्लीट बेड रेस्ट होना चाहिए। इसके बावजूद मैं लोगों के दिलों में जो गम गुस्सा है, या जो मुझे बदनाम किया जा रहा है, या जो लोगों में बेचैनी पैदा हो रही है, लोग निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानी को दूर करने के लिए मैंने हॉस्पिटल से छुट्टी ली है। और मैं हर वक्त तैयार हूँ, किसी भी किस्म की जवाबदेही अगर मुझ पर बनती है, मैं हर वक्त हाजिर हूँ। मैं कोर्ट में हाजिर होने को तैयार हूँ, गिरफ्तारी देने को तैयार हूँ, मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूँ। अगर आपको मुख्तार अंसारी की तरह मुझे जेल में डाल के मुझे जहर देकर मारना आपका मकसद है, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। हम भागने वाले लोग नहीं हैं। हम हर तकलीफ का, हर परेशानी का और हर संघर्ष का मुकाबला करने वाले लोग हैं, और हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, हर जवाबदेही के लिए तैयार हैं। ईमानदारी से अगर काम होगा तो हम हर किस्म का सहयोग करेंगे, और अगर बेईमानी की जाएगी तो उस बेईमानी को करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुझे माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूरा ये यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट अभी तक मैं समझता हूं कि जो लालच और जो दबाव और जो लोकतंत्र के सबसे बड़ा किला अगर कोई है तो जुडिशरी है। जुडिशरी के कुछ जजेस में ये देख रहा हूं कि अपने लालच की वजह से कि रिटायरमेंट हमारा करीब है, हम हिंदूवादी उस पर फैसला देंगे तो भारतीय जनता पार्टी से हमें गवर्नरी मिल जाएगी, या राज्यसभा मिल जाएगी, या लोकसभा का टिकट मिल जाएगा, या हमें कोई ओहदा मिल जाएगा। तो वो इस लालच में जो लोग काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से मैं अपील करता हूं, दस्तबस्ता गुजारिश करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे लोगों की तरफ संज्ञान लेना चाहिए। और पूरे मुल्क का, पूरे देश का अब अगर विश्वास बचा है तो सुप्रीम कोर्ट पर बचा है कि सुप्रीम कोर्ट से ही हमें न्याय मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ही हमारे देश के लोकतंत्र की और हमारे देश के संविधान की हिफाजत कर सकता है। नहीं, देखिए ऐसा है, जो बातें मेरी आवाज़ को दबाने की और मुझे गिरफ्तार करने की, झूठे इल्ज़ाम लगाने की, बदनाम करने की हत्तल इम्कान इन्होंने कोशिश कर ली है। मेरे खिलाफ कहीं कोई अल्लाह जानता है कि मैंने कहीं कोई अपराध नहीं किया है, कहीं कोई जुर्म नहीं किया है। मैं ईमानदारी से अपने मुल्क का काम करता हूँ, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता हूँ, और अपने देश के न्यायतंत्र की और लोकतंत्र की और अपने देश के संविधान की हिफाजत की बात करता हूँ। तो संविधान को जो बदल देना चाहते हैं उन लोगों के निशाने पर मैं हूं। जैसे मैं ये कहता हूं कि अभी जैसे गृह मंत्री का एक बयान आता है, खुले मंच से उन्होंने पब्लिक के सामने अलग-एलान ये बात कही कि हमने निजाम से मुक्ति दिलाई है, और निजाम की उन्होंने वजाहत की, उसमें जे कहीं लाए नहीं, जेड कहीं लाए नहीं, लेकिन उन्होंने कहा हमने नसीमुद्दीन मुसलमानों का कभी रहनुमा थे नहीं, हमने आजम खान से निजात दिलाई। क्या कहना चाहते हो आप? चलिए यहां तक मैं मान लेता हूं कि नसीमुद्दीन से, आजम खान से आपने निजात दिलाई, वो अपना केस लड़ रहे हैं और मुझे यकीन है कि उन्हें न्याय मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। और ये सारा कुछ जो कुछ भी है, ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए और हिंदू मुस्लिम नफरतें बढ़ाने के लिए काम किया गया है। आगे चल के वो ये कहते हैं कि हमने अतीक से निजात दिलाई। अतीक से और अशरफ से निजात दिलाने का क्या मतलब है? आपने निजात दिलाई, मैं मानता हूं, आपने हत्या कराई, ये गृह मंत्री खुले मन से एतराफ कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अतीक और अशरफ की हत्या कराई। इस पर सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए, इस पर चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए, इस पर
ये लोग संज्ञान नहीं लेंगे, बल्कि गृह मंत्री मुझ पर संज्ञान लेंगे और मेरे खिलाफ और झूठे मुकदमात लाद दिए जाएंगे। इन्होंने खुले अल्फाज में यह कहा कि हमने मुख्तार अंसारी से, इसका मतलब यह कि मुख्तार अंसारी अपनी बीमारी से नहीं मरे हैं। तुम ये मान रहे हो, तुम ये ऐलान कर रहे हो कि मुख्तार अंसारी को तुमने जहर देकर मरवाया है, तो इन पर 302 का मुकदमा कायम किया जाना चाहिए, इनको जेल में डाला जाना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बल्कि उल्टा ये होने वाला है कि ये बातें कहने के लिए मुझ पर मुकदमा चलाया जाएगा, मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए जाएंगे। लेकिन हम इंसाफ वाले लोग हैं, सच बोलने वाले लोग हैं, हक के लिए जान देने वाले लोग हैं। ना हक जहां होगा हम इंशाल्लाह उसमें बोलेंगे और आवाज उठाएंगे। जान की परवाह नहीं है। हमें अशरफ की तरह जहर मुख्तार अंसारी की तरह जहर देकर मार डालो, या हमें अतीक और अशरफ की तरह अपने गुंडों से पुलिस की मौजूदगी में हमें गोली मरवाने का काम करो। हम डरने वाले लोग नहीं है। मेरी बीमारी का और मुझे भगोड़ा करार देकर, मुझे वांटेड करार